आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए संपन्न। अब सबकी नजर मतगणना पर है, जिससे आने वाली सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं चुनाव चाहे विधानसभा के हो या लोकसभा के, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की जमानत जब्त को लेकर अच्छी खासी चर्चा रहती है। उम्मीदवार कितने वोट लाकर अपनी जमानत जब्त होने से बचा सकता है और कितने वोट कम मिलने से उसकी जमानत जब्त हो जाती है, उसे बताने से पहले आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों पर 2533 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 230 उम्मीदवारों का विजयी होना तय है और 2303 उम्मीदवारों का पराजित होना निश्चित। गौरतलब है कि उम्मीदवार द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा की गई निक्षेप राशि को जब उम्मीदवार निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्राप्त वोट नहीं करता तो इस राशि को वापस नहीं किया जाएगा। आम बोलचाल की भाषा में इसे जमानत जब्त हो जाना कहते हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्येक उम्मीदवार को 10,000 रुपए और अनुसूचित वर्ग के प्रत्याशी को 5,000 रुपए की सुरक्षा निधि नामजदगी का पर्चा दाखिल करते वक्त जमा करनी होती है। कुल डाले गए वैध वोटों में कितने वोट मिलने के बाद उम्मीदवार अपनी जमानत जब्त होने से बचा सकता है, उससे पहले अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में हुए 230 विधानसभा क्षेत्रों में से भिंड जिले की अटेर विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक 38 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक चुनाव लड़ने वालों का एकमात्र क्षेत्र है। वहीं मध्य प्रदेश में अगर सबसे कम उम्मीदवार किसी चुनावी मैदान में हैं तो वह बड़वानी जिले की सेंधवा विधानसभा क्षेत्र से हैं, जहां मात्र 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस क्षेत्र से कांग्रेस के मोंटू सोलंकी, भाजपा से अंतर सिंह आर्य के अलावा आम आदमी पार्टी के नानसिंह नावड़े हैं। सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में केवल 3 उम्मीदवार ही मैदान में हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश के 230 क्षेत्र में सबसे कम उम्मीदवार के रूप में चर्चित है। जी हां, अब बात करते हैं जमानत जब्त को लेकर। देश में पंचायत चुनाव से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक हर चुनाव लड़ने पर उम्मीदवार को एक रकम जमा करनी होती है, जिसे जमानत राशि कहा जाता है। चुनावी परिणाम के बाद यह चर्चा आम हो जाती है कि इनकी तो जमानत जब्त हो गई, ये तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इसी तरह की तस्वीर अब 3 नवंबर को देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के वोटों के रिजल्ट आएंगे तो सामने आएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि जमानत जब्त होना क्या होता है? दरअसल हर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को एक तय रकम चुनाव आयोग में जमा करानी होती है। इसे ही जमानत राशि कहा जाता है। अगर कोई उम्मीदवार तय वोट हासिल नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। आपको बता दें, चुनाव आयोग के मुताबिक जब कोई उम्मीदवार सीट पर पड़े कुल वोटों का 1/6 यानी 16.66% वोट हासिल नहीं कर पाता तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। यानी अगर 1 लाख वोट डाले गए तो उम्मीदवार को अपनी जमानत बचाने के लिए 16.66 वोट लाना होगा। अगर इससे कम वोट मिलते हैं तो उस उम्मीदवार की जमानत जब्त मानी जाएगी। स्पष्ट है, उम्मीदवार यदि अपने विधानसभा क्षेत्र में पड़े कुल वैध मतों का 16.66% का 6वां हिस्सा भी हासिल न कर सके तो फिर उसके लिए अपनी यह जमानत राशि बचाना मुमकिन नहीं रह जाता। एक बात और महत्वपूर्ण कि उम्मीदवार को मिले वोट्स में निर्वाचन आयोग में यह स्पष्ट किया है कि नोटा विकल्प के सामने डाले गए मतों को जमानत राशि लौटाने के प्रयोजनार्थ चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को प्राप्त कुल वैध मतों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। स्पष्ट है कि उम्मीदवार को मिले वोटों में नोटा के वोट नहीं जोड़े जाएंगे। गौरतलब है कि सेंधवा में 3, पांचमल से 4, राजपुर से 9 और बड़वानी से 6 उम्मीदवार मैदान में है। खरगोन से 11, बड़वाह से 8, महेश्वर से 7, भीकनगांव से 6, कसरावत से 4 और भगवानपुरा से 6 चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 3 नवंबर की मतगणना से सामने आए परिणामों में कौन कौन उम्मीदवार अपनी जमानत जब्त होने से बचा पाएगा। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज लीडर्स के साथ।